नमस्कार, लाइव बाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। कांग्रेस ने गांधी जयंती पर किया सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी। अरनिया के चिंगिया क्षेत्र में कई पंचों सरपंचों ने बैक टू विलेज कार्यक्रम का किया बहिष्कार, कार्यक्रम को बताया धोखा। ऑल कैजुअल लेबर्स एम्प्लॉइज ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में एक दिन की भूख हड़ताल, मांगे जल्द पूरी करने की अपील। श्रीनगर के एचएमटी इलाके में 14 साल बाद हुआ तारकोल का काम, लोगों ने की प्रशासन के काम की सराहना, बीजेपी ने कहा विकास के काम रहेंगे जारी। और हाथरस के मामले में नहीं थम रहा प्रदर्शनों का सिलसिला, कैंडल मार्च निकालकर भी मामले की गई निंदा। अब समाचार विस्तार से। गांधी जयंती पर कांग्रेस द्वारा जम्मू में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी नेता रमन भल्ला, योगेश साहनी सहित कई और नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया और सरकार की नीतियों को किसान और जन विरोधी बताया गया। इस मौके पर किसान बिल और हाथरस मामले की भी कड़ी निंदा की गई। महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के सारे कार्यजन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कि श्रद्धा सुमन उनको अर्पित यहाँ पे करके जो महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी सरकार उसकी धज्जियां यहाँ पे उड़ाई जा रही है, उनके काम को, उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। किसानों के हक की जो बात यहाँ पे करते थे कि देश अगर आगे बढ़ सकता है तो किसान खुशहाल रहे, तो जो हम लोगों ने जो स्कीमें लगाई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जैसे, आज वहाँ के लोग भी, सारे पंचायतों के लोग भी यहाँ पे परेशान हैं। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ जो उठाई, मैं समझता हूँ हम सब लोग उनका समर्थन करते हुए जिस ढंग से आज ये जो फार्म बिल यहाँ पे लाए, इससे खेतबंदी करने की, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाई और व्यापार बंदी कर दी, अब लॉकडाउन के बाद देशबंदी हो गई और आज इस दौर पे जब फार्म बिल लाए तो खेतबंदी यहाँ पे हो गई। खेतों में हल चलाने वाले किसान वो परेशान है, उसकी आवाज़ को बुलंद कर पाए। आज उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हाथरस की जैसी वारदात यहाँ पे हो रही है, उसका विरोध करने के लिए कि गहरी नींद से सोई हुई सरकार जाग जाए, सख्त कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे, दोबारा ऐसा हादसा देखने को यहाँ पे ना मिल पाए। इन चीज़ों का विरोध करने के लिए आज जिस ढंग से लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था, जय जवान जय किसान, आज किसान भी मर रहा है, जवानों की शहादत भी यहाँ पे हो रही है इनकी गलत नीतियों के कारण। आए दिन बॉर्डर पे इस चीज़ पर वायलेशन क्यों लगना, जो जवान जिन्होंने शहादत जंग में इतनी नहीं दी, जो इनकी गलत नीतियों के कारण वो जवान भी आज शहादत दे रहा है, किसान भी परेशान यहाँ पे है। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। महात्मा गांधी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुआ। अरनिया के चिंगिया क्षेत्र में कई पंचों सरपंचों ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका कहना था कि पहले भी जो 2 चरण हुए हैं उसमें बताए गए कोई भी काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब पहले बताए ही काम नहीं हुए तो अब नए काम को बताने की क्या जरूरत है। उन्होंने इस कार्यक्रम को केवल एक धोखा बताया। बिजली के खंभों का है, तारों का है, कच्चे मकानों का है, तालाबों का है, कुओं का है और जो पेंशन का है, जो भी प्रोग्राम जहाँ पे लिखे जाते हैं वो आज तक उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। इनमें एक भी काम नहीं हुआ है। जैसी कार्रवाई शुरू कर रहे हो, हमारी अपनी समस्याएं हैं, जैसे हम लोग इसलिए आए हैं कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। हम आपकी बार बार समस्याएं यहाँ नहीं लिखाएंगे। Back to village, go back. 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 सर आज 2 अक्तूबर आज महात्मा गांधी ਦੇ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ जिन्हें भी साढ़े पंचायत के मैंबर ने कोई सरपंच या पैंच है किसी ने कदे सफाई नहीं कराई।
तुस इत्थे कमरे दिक्खी सकदे हो बिल्कुल डिग्गा देना ना अंदर कोई लाइट दा प्रबंध है ना कोई पक्खा चलदा ना कोई बल्ब चलदा कोई कुछ नहीं है पंचायत दे विच कोई डेवलपमेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे बाइकआउट करेंगे नहीं बैठेंगे क्योंकि 3 साल से ये लगातार है। गवर्नमेंट क्या करती है कि लिखवाती है तो भेज देती है कोई उनमें एक काम नहीं हुआ तो इसलिए जो हमारे कच्चे मकान है वो भी बोलते हैं लिस्ट दो हमें कितने मकान हैं 3-4 साल से एक भी मकान नहीं आया है। मैंने बिजली के तारों के लिए किया है आज तक भी एक भी तार नहीं पहुंची है। जब मर जाएगा कोई बंदा तब तार आएगी। खंभों के लिए भी किया है हमने तो हम हमारा पुरजोर यहाँ पे प्रोटेस्ट है कि जो बैक टू विलेज है इसको हम बाइकआउट करते हैं। क्यों कि 3 साल से जो लगातार ये आते हैं और लिख के ले जाते हैं लेकिन एक भी पैसा है जब पंचायत का पैसा है। आज उन्होंने बोला है कि 10-10 लाख रुपए पंचायतों को दीजिए लेकिन जो पंचायतों को 3 गांव में काम करने थे हमने रेजोल्यूशन डाला लेकिन वो बोलते हैं कि एक ही जगह लगेगा चाहे सड़क पे लगा लो। 10 लाख से सड़क कौन सी बनती है 2 किलोमीटर में हमें यह बताया गवर्नमेंट के 10 लाख से सड़कें बनती है। हमें जूते मरवाने की बात करते हैं जिन लोगों से। इसलिए पंचायत का भी कोई मोल नहीं बन रहा है ना हमारा कोई कुओं के पैसे है ना हमारे तालाब के पैसे है ना हमारे शमशान घाट के पैसे है ना हमारी सड़क के पैसे है ना मकान के पैसे है ना बिजली के पैसे है ना खंभों के पैसे है। ये हर साल लिख के जहाँ से अपने अफसर आते हैं चले जाते हैं लेकिन हम अफसर साहबान की इज्जत करते हैं क्योंकि वो तो एक आते हैं गवर्नमेंट के सर्वेंट लिख के जाते हैं लेकिन हम गवर्नमेंट से पूरी ओर से मांग करते हैं कि ये आइंदा के लिए अगर कोई होगा तो इनसे हमारी पूरी पंचायत को बाहर निकलना पड़ेगा। ऑल कैजुअल लेबर्स एम्प्लॉइज ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की जम्मू में भूख हड़ताल की। इस मौके पर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान तनवीर हुसैन ने कहा कि सरकार का उनके प्रति रवैया निराशाजनक है जो उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने उन्हें पक्का करने लंबित वेतन देने और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग जल्द से जल्द पूरी करने की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। आवाज दो मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भी। देखिए आज जो महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर को और आज 2 अक्टूबर उनकी जयंती के ऊपर आज पूरे स्टेट में यहाँ गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में और जम्मू कश्मीर तमाम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में और श्रीनगर में हमारे प्रेस क्लब हमारे साथी जो है 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर जो हमने फैसला लिया था क्योंकि आप जानते हैं कि 23 सितंबर को एक कॉल थी हमारी आओ कश्मीर चलें। उसको जिस तरह से सरकार ने सपोर्टाइज किया लीडरशिप को होस्ट रेस्ट किया और कुछ सी लीडर हमारा जो उसमें बाहर रहे और हमारी जो कॉल को फेल किया यहाँ हमारे फंडामेंटल राइट को दबाया जा रहा है। इसके लिए आज महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर कि जो महान जो आदमी जिसके पूरे देश की गुजर जिन्हें देश को आज़ाद कराया आज हम उसी देश पे गुलाम हैं और गुलाम किसी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अपनी सरकार के। तो आज एक दिन की भूख हड़ताल है लेकिन अगर सरकार की नींद नहीं खुली तो आगे पूरी तरह से जो सप्लाईज को है उसको ठप किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे ऑल डिपार्टमेंट का लीडरशिप यहाँ पे आई है हमारे सफाई अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी से जो हमारे लकी चिदा जी हैं अमर मोहन जी इनके साथी हैं हमारे एग्रीकल्चर के चैन जी हैं तिलकराज जी हैं PHC से हमारे जितने भी साथी हैं ऑल डिपार्टमेंट के जो आज एक दिन की हमने भूख हड़ताल रखी है। लेकिन सरकार ये न सोचे कि अगर सरकार डिमांड हमारी यही है कि जो मिनिमम वेज एक्ट है उसको फौरी तौर पर लागू किया जाए यहाँ की जो रेगुलाइजेशन है उसको फौरी तौर पर रेगुलाइज यहाँ पे किया जाए। और साथ ही साथ दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा PHC का यूनिट है हम अपने PHC के यूनिट अपने वर्कर के पूरा साथ है उनकी हर एक हरकत के साथ है और हमने ऑलरेडी अपने प्रेसिडेंट को ये डायरेक्शन दे दी है कि जहां पर आपको अपना वर्कर खड़ा करता है आप वहां खड़े हो जाइए। हमारी पूरी लीडरशिप उनके साथ खड़ी है लेकिन धोखेबाजी जो है वर्कर के साथ नहीं चलेगी। श्रीनगर के HMT इलाके में 14 साल बाद तारकोल बिछाने का काम हुआ है जिससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ की सराहना की। वहीं बीजेपी के नेता आसिफ मसूदी ने कहा कि जब से 370 हटाया गया है विकास के काम हो रहे हैं और लोगों के हित में आगे भी काम जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भी विकास के वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। मसूदी ने कहा कि इलाके में तारकोल बिछाने के लोगों की पुरानी मांग थी जो अब जाकर पूरी हुई है। उनको भी इन्होंने बहुत काम किया इस एरिया में और जो क्वालिटी कंट्रोल इस साल जो मैकडम में हुआ है ये आज तक नहीं हुआ है। और ये इनका जो फील्ड स्टाफ है चाहे एक्जन हो चाहे AWE हो चाहे JE साहिबान हो चाहे सुपरवाइजर हो और भी कोई इनके साथ मुलाजिम है यहाँ पर ये 24 घंटे इस काम में लगे हुए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।
अगर मैं इस एरिया का एमएलए होता आज, मैं इनको अवार्ड देता इस डिपार्टमेंट को, R&B डिपार्टमेंट को, जिन्होंने इतने फंड्स इस एरिया में की। और जो पिछले 20-20, 10-10, 15-15 सालों से एरियो की मांग थी, वो इस साल हमारे जो शैलेंद्र कुमार जी है और हमारे चीफ साहब जो है, जो हमारे एससी साहब ने, उनको मैंने रिक्वेस्ट की और एप्लीकेशन मुँह की इस एरिया में, उन्होंने सारा वो काम कर दिया। और इसके साथ साथ हमारा ड्रेनेज का मसला जो यहाँ है, ड्रेनेज का मसला हमने 1 साल से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है, जो म्यूनिसिपैलिटी ने कंस्ट्रक्शन, म्यूनिसिपैलिटी सिटी ड्रेनेज ने कंस्ट्रक्शन किया, उसमें 18 करोड़ रुपए का हमने ड्रेनेज बनाया, शार्टिंग से लेकर इकबाल कॉलोनी तक। उसके बाद आज जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अमृत के तहत हम चला रहे हैं इस वक्त, जिसकी टेंडरिंग हो गई भी, काम भी शुरू हुआ, जो इरा कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका है, वो इस वक्त मुस्तफाबाद लेन 1, 2, 3, उसके साथ उमराबाद लेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑनवर्ड नूरा हॉस्टल तक है। इस एरिया का जो मसला था, जो दिनी ने मांग, इनको 20, 10 साल, 15 से 3-3 एमएलए तब से बदले हैं और आज तक इनकी मांग नहीं पूरी हुई थी। आज हमें खुशी है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ दफा 370 उठाया, तब से लेकर आज तक यहाँ डेवलपमेंट की मशीन तेज हो गई है। इंशाल्लाह हमने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, वो इंशाल्लाह हम पूरा करके दे देंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हर वो काम करेंगे जो इनके फायदे में होगा। मोहल्ला शियत बना, अभी आप मुतमईन है जो यहाँ पर? हाँ, मुतमईन है फिलहाल। तो जो हो रहा है आंखों के सामने, इससे पहले तो नहीं हो रहा था, अब आंखों के सामने हो रहा है। जो भी हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, जिस गली में पड़ रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। कितने सालों के बाद ये मैग्डमाइज आज किया? बहुत, अभी क्या गिनती करें हम। ये उन जो यहाँ से हमारे साहिबान चल चुके हैं, वो भी वादा करते थे और चले जाते थे। अब आज हमने प्रैक्टिकली देखा है कि हो रहा है कुछ, तो हम भी खुश हैं इस चीज से कि गवर्नमेंट ने अब स्टेप उठाया है। तो ड्रेनेज का अभी प्रॉब्लम यहाँ पर था, तो उसका क्या किया अभी? ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है सारे इलाके, अभी थोड़ा ही हुआ है, अभी पूरा इलाका इन्होंने कवर नहीं किया हुआ है। ड्रेनेज का बहुत ही मुश्किलात है यहाँ पे, लिहाजा गवर्नमेंट को अवलीन तरजीह में इसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम बनाना चाहिए। हाथरस मामले को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा तवी पुल के पास कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर महिला विंग के प्रधान इंदु पवार ने कहा कि इस मामले की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। न्याय दो हाथरस की बेटी को, न्याय दो हाथरस की बेटी को, न्याय दो। कांग्रेस ने यहाँ पे कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया है। इसका कारण ये है कि जो हाथरस की जो दुर्घटना हुई है मासूम बेटी के साथ, वो जघन्य अपराध हुआ है और उस बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मैं समझती हूँ कि यूपी गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए, कुछ नहीं किया और वो डिमांड करती रही अपने लिए न्याय के लिए, पर उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। आप सब जानते हैं कि आज हम महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के नीचे खड़े हैं। ये दर्शाते हैं कि ये महिला सम्मान का प्रतीक थे, जिनके राज में महिलाओं की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता था। ऐसे दुष्कर्म योगी राज में हो रहे हैं कि नारी सम्मान की अवहेलना की इंतहा हो गई है और बच्ची को मार दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर की जो महिला कांग्रेस है, वो ये चाहती है कि योगी सरकार इस्तीफा दे और मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि ये घोर पाप हुआ है और इसके लिए आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। राजौरी में भी कांग्रेस द्वारा हाथरस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मौके पर पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने का भी विरोध किया और इसकी कड़ी निंदा की। तो कांग्रेस परिवार उस परिवार के साथ खड़ा है और जिन लोगों ने उस बच्ची के साथ इस तरह की वहशियाना हरकत की, उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। के साथ किया है, उसके लिए हमने आज यहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे कांग्रेस के लीडर वर्कर सब लोग जमा हुए और हमने ये बताया है कि यूपी सरकार ने जो किया है वो बहुत बड़ा गलत किया है। लिहाजा हम यही अपील करते हैं कि अगर इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर गवर्नर राज लगाया जाए। अत्याचार किया इन लोगों ने, यूपी सरकार ने, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया। आप देखें कि एक घर में एक बेटी की डेथ होती है तो वहाँ पे अफसोस करने के लिए भी
ये सरकार जो है वो जाने नहीं देती है और किसको राहुल गांधी जैसे नेता को भी इन्होंने अरेस्ट किया, इसकी परजोर तरीके से हम मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से यूपी की सरकार ने, यूपी की पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया, उसकी हम कड़े अल्फाज में जो है मजम्मत करते हैं। और जो मेरी बेटी या बहन जिसके साथ उस दिन बहुत बड़ी ज्यादती हुई, उसके परिवार के साथ शोक मनाने के लिए राहुल जी उसके परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहे थे और उनको रोका गया और उनको धक्का मुक्की जो है वो की गई। हम इसको कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि यूपी की सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। अगर यूपी के लोगों को, यूपी के नौजवानों को, इस देश के नौजवानों को इंसाफ दिलाना, तो मैं कहूँगा इस सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त कर देना चाहिए। चांदनगर मोहल्ला वेलफेयर कमेटी जम्मू द्वारा भी हाथरस मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान कमेटी के प्रधान सरदारी लाल और एससी मोर्चा बीजेपी के उप प्रधान चमन लाल अंगराल भी मौजूद थे। उन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस मामले की जितनी भी निंदा की जाए वो काफी कम है। उन्होंने सरकार से इस मामले के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। तरफ हुआ है मिलिशिया नाल जी बात तो हुई है और लिया है श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने इंसाफ दिता जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। इनके माता पिता को बल बख्शे, भगवान इनको शक्ति दे कि ये बाड़ा जो है इनके साथ बीता है उसका उन्हें बर्दाश्त करने का सहन शक्ति मिले। और ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को सजा मिले, जो दोषी हैं उनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को इबरत मिले कि दोबारा कोई ऐसी वारदात करने से। रामबन में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान हाथरस मामले की पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की गई। रामबन नगर मंत्री संजय सिंह चिब, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज एबीवीपी रामबन ने बहन मनीषा को श्रद्धांजलि दी और रामबन में कैंडल मार्च निकाला। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी दी जाए। अरनास में बंदूक की नोक पर 1.5 लाख की जबरन वसूली की कोशिश की वारदात के मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सतीश भारद्वाज ने जानकारी दी और कहा कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। उन्होंने इस मामले से जुड़ी कई और जानकारी भी मीडिया को दी। 29 और 30 सितंबर की रात को हुए इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिसमें कुछ लोकल लड़कों ने, यहाँ पे अरनास के कुछ लोकल लड़के हैं, उन्होंने एक रात को एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने एक एयर पिस्टल और 2 टोके लेके एक कैपकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके ऑफिस प्रेमिसेस में घुस गए और उनके जीएम पे ये एयर पिस्टल तान के और टोके उनकी गर्दनों पे रख के उनसे 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई। किसी तरह से जीएम ने उनको मोटिवेट कर दिया कि उनके पास कैश इस वक्त नहीं है, ये जो अमाउंट है ये इनको सुबह डिलीवर किया जाएगा, और ये लोग उसके बाद वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही ये पुलिस को खबर मिली और स्पेशली एसएचओ अरनास ने अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की पहचान की और इनको 6 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया। बीजेपी द्वारा गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पार्टी ऑफिस में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा सहित कई और नेता भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और देश में उनके योगदान को याद किया। कविंदर गुप्ता ने सरकार की नीतियों का उल्लेख किया और स्वदेशी अपनाने की अपील की। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती सेवा, स्वच्छता, सत्याग्रह, स्वावलंबन, स्वायत्तता, स्वदेशी, इन सभी चीज़ों को लेकर के गांधी जी ने पूरे जीवन भर इसका संदेश भी दिया और अपने जीवन में उसको लागू भी किया। आज फिर से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन पिछली जो सरकारों ने जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहिए था उसको नहीं बढ़ाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गांधी जी के आदर्शों पर चलकर आगे यही संदेश देती है कि आत्मनिर्भर भारत को हम अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं, उसी से हमारे देश का कल्याण होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री अगर का सिर्फ 1.5 वर्ष का कार्यकाल था, अगर लंबा समय मिलता तो ये देश और ऊंचाइयों पर होता।
परिवारवाद का राज ना होता, जो एक काला अध्याय 1975 में आया था इमरजेंसी रिटर्न, वो ना होता, निश्चय ही एक जय जवान जय किसान का जिस प्रकार से उन्होंने नारा दिया, उसके साथ आदरणीय मोदी जी ने जय विज्ञान को जोड़ा है। आज इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में अपना नाम कमाने के लिए। हम इनको सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। हम उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, वही उनके लिए सच्ची है। नौशहरा में भी गांधी जयंती पर म्युनिसिपल कमेटी द्वारा वार्ड नंबर 13 के पार्षदों और चेयरमैन नरेंद्र कुमार द्वारा उप जिला अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर बीएमओ नौशहरा सतपाल भी शामिल रहे। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनकी भी आज जयंती है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत का अभियान जो है वो शुरू किया गया था। उसी अभियान के तहत आज हमारी म्युनिसिपल कमेटी नौशहरा की तरफ से अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सारे काउंसलर्स के साथ मिलकर के हमने एक म्युनिसिपैलिटी से लेकर के यहाँ के सारे ड्राइव शुरू की है ये द्वारा स्वच्छ भारत का, और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अपने आस पड़ोस को साफ रखना लोगों की भी जिम्मेवारी है। ये सफाई का सिर्फ वो प्रेरणा में देते हैं, लेकिन सफाई तो हमें खुद ही रखनी चाहिए। खासकर ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, इस सिलसिले में सफाई तो बहुत जरूरी है। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि घरों के अंदर से वो सामान उठा के बाहर गली में फेंक देना या डस्टबिन में नहीं डालना। ये सफाई हम सब, जितनी भी सफाई ज्यादा होगी उतनी बीमारी कम होगी। ये सब लोग प्रयास करेंगे तभी हो सकता है। ये खाली प्रधानमंत्री या म्युनिसिपल काउंसिलर हैं जो, वो उनके करने से नहीं होगी। ये हर आदमी को चाहिए कि अपने घर के बाहर कम से कम जो घर के बाहर जो हमारी गली है उसमें सफाई रखें, तभी ये कोरोना भी खत्म होगा। वो सबसे अच्छा वही है जो हम आस पड़ोस की सफाई रखेंगे। हमारे लोग नौशहरा में जैसे हमने म्युनिसिपैलिटी वालों ने घर घर में जाके भी एक डस्टबिन हमने सभी काउंसलर ने प्रोवाइड किए हैं कि ताकि अपने घर का जो कूड़ा करकट है वो अपने गेट में रखें। हमारे सुबह जो कर्मचारी आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। और एक हमने जनरल डस्टबिन भी गली गली में और हर मोहल्ले में वहां लगाया हुआ है, पर फिर भी लोग उन डस्टबिनों में कूड़ा जो है वो नहीं फेंकते, उन कूड़े को जो है वो बाहर फेंकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट आज के दिन में यही करूंगी कि जो कूड़ा है वो डस्टबिन में प्लीज डालें, बाहर मत डालें। उसी गंदगी के साथ आपको हमारे पूरे नौशहरा को जो है वो एक बीमारी का एक वो बन जाएगा। इसलिए आप जो है अपने आप की सफाई रखें, अपने मोहल्ले की सफाई। सीआरपीएफ की 6ठी बटालियन द्वारा गांधी जयंती और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कटरा में बाणगंगा की साफ सफाई की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर किसी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए ताकि गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के सपने को पूरा किया जा सके। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर हम कटरा में 6 बटालियन के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमने सुबह फाउंटेन चौक और बस स्टैंड और वहां से लेकर के स्कूल और एसडीएम ऑफिस तक की साफ सफाई की म्युनिसिपैलिटी के मेंबर के साथ मिलकर के, कटरा म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर के। और उसी में दूसरे में आज हम अभी एकत्रित हुए हैं बाणगंगा की साफ सफाई। आप जो देख रहे होंगे कि बाणगंगा की साफ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ स्वच्छ रहे, कटरा स्वच्छ रहे। और हम ये साथ ही संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी लोग साफ सफाई में ध्यान रखें और सभी लोग साफ सफाई में अपना सहयोग दें। गांधी जयंती पर अनंतनाग में भी सेना द्वारा स्वच्छता अनंतनाग ग्रीन अनंतनाग मुहिम की शुरुआत की गई। इस दौरान कई पौधे लगाए गए। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के अलावा नागरिक प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। इसके अलावा बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सेना के चिनार कॉर्प्स के कमांडेंट एडी रतनलाल गुप्ता ने सभी को स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाए जाने में सहयोग करने की अपील की। बहुत बिलीव करते थे और इसीलिए हमने डेलिबरेटली बच्चों से गांधी जी के मैसेज को कन्वे किया दुनिया को और हमारे यूथ को कि प्लीज़ मेन मीडिया से, मेन दुनिया से कनेक्ट होइए। और आप देख रहे हैं कि यंग स्टूडेंट्स, यंग बॉयज़ किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं और कितना अच्छा कश्मीर बनता जा रहा है। थैंक यू सर।
बट आज का दिन नहीं बहुत अच्छा है। 2 अक्टूबर जो हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और वो क्लीनलीनेस ड्राइव में बिलीव करते थे और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी स्वस्थ भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। गांधी जयंती के मौके पर सुरनकोट में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और क्षेत्र की साफ सफाई की गई। इस मौके पर एसडीएम सुरनकोट सहित कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे पूरे भारत में जो है आज सफाई का जो स्वच्छ भारत मिशन का ये प्रोग्राम चल रहा है। उसी सिलसिले में सुरनकोट की एडमिनिस्ट्रेशन भी आज अपने सारे कारकुनान के साथ आपके सामने हम बस स्टैंड सुरनकोट में एसडीएम साहब, बीएमओ साहब, एसडीपीओ सुरनकोट साहब और बाकी सारे हमारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर मौजूद हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी में आज हमने यहाँ भी जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का जो है प्रोग्राम जो रखा है। स्वच्छता दिवस है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसके बाद हमारा आज से स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। हर जगह पर हमारा मुल्क जो है, गांधी जी की ये एक ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क जो है क्लीन एंड ग्रीन होना चाहिए। तो उसी जीवन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है और ये हर साल 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया जाता है। उसी को आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बस स्टैंड से शुरुआत किया। इसके बाद हम इसको जारी रखेंगे। लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं लाइव वाई। नमस्कार।